जय श्री कृष्ण। मोनुस्वारः मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हलि। मांत पद को अनुस्वारः अनुस्वार होता है, मतलब जिस पद के अंत में माँ होता है उसको अनुस्वार होता है। कब होता है? हलि। हल प्रत्याहार परे होने पर। उदाहरण दिया गया है हरिम वंदे। तो हरिम धन वंदे है, यहाँ पे हरिम में जो माँ है ये पद के अंत में है, तो इसलिए ये मांत पद हुआ। और वंदे वाला वा हल प्रत्याहार में आता है, तो हल प्रत्याहार परे हुए है। मोनुस्वारा यही कहता है कि मांत पद को अनुस्वार होता है हल प्रत्याहार परे होने पर। तो हरिम में माँ मांत पद है, वंदे वाला वा हल प्रत्याहार परे हुए है, इसलिए हरिम वाले माँ को अनुस्वार हो गया और हरिम वंदे रूप की सिद्धि हुई। नश्चापदान्तस्य झलि। नस्य मस्य चापदान्तस्य झल्यनुस्वारः। अपदान्तस्य अपदान्त नस्य मस्य नकार मकार का अनुस्वारः अनुस्वार होता है झलि झल प्रत्याहार परे होने पर। मतलब नश्चापदान्तस्य झलि कहता है कि अपदांत नकार मकार। अपदांत माने कि जिसकी पद संज्ञा नहीं हुई है, ऐसे अपदांत नकार मकार की अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है। कब होता है? झलि झल प्रत्याहार परे होने पर। यशान धन सी है। यशान सी है तो यशान धन सी। अब जो यशान धन सी है, यहाँ पर यशान वाला जो ना है इसकी अभी पद संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि जो सी है ये तिप्तस झी सिप्तस था मिब्बस मस, तो ये वाला सी है तिगंत वाला। तो अभी तो यशान वाला जो ना है इसकी पद संज्ञा न होने के कारण ये अपदांत नकार कहलाएगा। और जब ये अपदांत नकार हुआ तो नश्चापदान्तस्य झलि ये कहता है कि अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है। तो जो अपदांत नकार है यशान में ना, तो इसको अनुस्वार होगा। कब होगा? झलि झल प्रत्याहार परे होने पर। तो झल क्या है? जो सी है सा, सी वाला सा, तो ये सी वाला जो सा है ये झल प्रत्याहार परे हुए है। झ भ घ ध ज ब ग द ख फ छ ट त च ट त क प स स ह। तो मतलब ये इस झल प्रत्याहार में सा आ जाता है, तो इसलिए यशान वाले ना को अनुस्वार हो गया, तो यशान सी बन गया। आक्रम धन स्यते है, तो आक्रम धन स्यते है। ठीक इसी प्रकार से मोनुस्वारा ये कहता कि अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है झल प्रत्याहार परे होने पर। तो आक्रम में जो माँ है ये अपदांत मकार है, और झल प्रत्याहार में स्यते वाला सा आगे परे हुए है, इसलिए आक्रम वाले माँ को मोनुस्वारा से अनुस्वार हो गया, आक्रम स्यते रूप की सिद्धि हुई। अब कहते झलि किम, ये झल क्यों कहा?
कहते यदि झल नहीं कहते तो मन धन यसे है। तो जब मन धन यसे है, यदि झल नहीं कहते तो यहाँ पर भी ना तो अपदांत है और आगे यसे वाला जो या है तो झल प्रत्याहार में या नहीं आता है। तो इसलिए जब झल में नहीं आता है तो इस ना को अनुस्वार नहीं होगा, इसलिए मोनुस्वारा से यहाँ पर अनुस्वार नहीं हुआ और मन्य से रूप की सिद्धि हुई। अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः, ये कहता अनुस्वार का परसवर्ण होता है। कब होता है? यह प्रत्याहार परे होने पर। तो साम धन तह है। तो यहाँ मोनुस्वारा सूत्र से मांत पद में साम में माँ आता है, आगे हल प्रत्याहार परे हुए है तह ता हय बर लय मगड़ न झभ घड़ द जब गड़ द ख फ छ ठ थ च ट त। तो यह हल प्रत्याहार परे हुए है, तो इसलिए शाम वाले माँ को अनुस्वार हो गया। और अनुस्वार से यही परसवर्णा कहता कि जो शाम में जो अनुस्वार हुआ है तो इसका परसवर्ण होता है, लेकिन कब? जब यह प्रत्याहार परे हो। तो यह में ता आता है, या बाराला झ भ घड़ ध जब गड़ द ख फ छ ठ थ च ट त। तो इसलिए अनुस्वारस्य यही परसवर्णा से ता का जो अंतिम अक्षर है ना, तो वे भी अनुस्वाम वाले जो माँ का अनुस्वार हो गया था उस अनुस्वार को ना के रूप में परसवर्ण हो गया। तो शांतः रूप की सिद्धि हुई। वा पदांतस्य, ये कहता है कि वा पदांतस्य कि पदांत अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण होता है, परसवर्ण होता है, लेकिन कब? जब यह प्रत्याहार परे हो। और वा माने विकल्प से, तो त्वं करोसि, त्वम करोसि, तो त्वम धन करोसि है। वा पदांतस्य कहता है माँ को मोनुस्वारा से अनुस्वार हो गया। और वा पदांतस्य ये कहता कि मांत पद को ये कहता वा पदांतस्य, ये सूत्र कहता है कि पदांत अनुस्वार को परसवर्ण होता है विकल्प से, यह प्रत्याहार परे होने पर। तो जब मोनुस्वारा से अनुस्वार हो गया, तुम वाले माँ को मोनुस्वारा से अनुस्वार हो गया। और जब अनुस्वार हो गया तो वा पदांतस्य ये कहा कि पदांत अनुस्वार का परसवर्ण होता है यह प्रत्याहार परे होने पर। तो यह प्रत्याहार में करोश वाला का आता है, ये अनुस्वार से तुम वाले अनुस्वार से परे हुए है, इसलिए तुम में जो अनुस्वार है उसको परसवर्ण हो गया विकल्प से। तो परसवर्ण में कवर का अंतिम अक्षर गा हो गया, तो त्वं करोसि बन गया। जिस पक्ष में वा पदांतस्य से परसवर्ण नहीं हुआ उधर त्वं करोसि रूप की सिद्धि हुई। तो इस प्रकार से त्वं करोसि और त्वं करोसि ये दोनों रूपों की सिद्धि हुई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।